राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तीन के पद वंदन किए, नासत विघन अनेक, सब कुछ दीना आपने। भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, मीरा जी के गिरधर लाल की जय। हमारी भक्तमाल की कथा के क्रम में मीरा जी का चरित्र चल रहा है। और मीरा जी कोई साधारण नहीं थी, बहुत ही भाग्यशाली भगवान की ही भेजी हुई परम भक्ता थी। ये मानो कि भगवान का ही साक्षात प्रेम धरती पर प्रकट हुआ था, जो हम जैसों को एक मार्ग दे करके गया कि भगवान से इस संसार में रहकर प्रेम कैसे किया जाता है। अब आप कल हमने सुना था कि मीरा जी के गिरधर लाल का उत्सव मनाया जा रहा था। अब मीरा थोड़ा थोड़ा कीर्तन भी करने लगी थी, भजन भी गाने लगी थी। और मीरा सारे दिन अपने गिरधर लाल के पास बैठी रहती और उन्हीं से बातें करती रहती। इतने चाव गिरधर लाल के करती। अब तो मीरा जी अपने छोटे छोटे हाथों से ठाकुर जी के लिए माला बना लेती थी और अपने हाथों से कहते हैं रसोई में जाती और कहती आज मैं खीर बनाऊंगी। माँ कहती मैं खीर बना दूंगी, परंतु जिद करती। और मीरा छोटी थी तो ऊपर तक हाथ नहीं जाते, तो पटले पे पांव धर के भी मीरा गिरधर लाल के लिए कुछ न कुछ उतार लेती और माँ का हाथ बटाती। और माँ भी दाई माँ सब मिलकर सारा काम करते, परंतु मीरा की प्रसन्नता के लिए मीरा से भी कुछ न कुछ करवा लेते और मीरा बड़ी प्रसन्न होती। अब मीरा अपने गिरधर लाल की सेवा में रहने लगी। अब एक चमत्कार और होता है, भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वृंदावन से दो फिर संत पधारे हैं। दो संत पधारते हैं तो हमारे दादू जी को तो संतों का कीर्तन अच्छा लगता, तो उन्होंने दर्शन किया और संतों से प्रार्थना करी कि आप थोड़े दिन के लिए हमारे निवास पे पधारो। संतों ने हामी भर ली और जब संत आए तो सब मिलकर के उनके दर्शन करने आए। रनिवास की जितनी रानियाँ थी वो भी सब दर्शन करने आई। और फिर जब शाम हुई तो हमारे दूजा जी ने जो हुक्म थे, बड़े दादाजी, उन्होंने चार भुजानाथ के सामने सत्संग रखा और उन्होंने सबके सत्संग सुनने की व्यवस्था करी थी। झरोके में बैठ करके रनिवास की रानियां भी सत्संग में आई थी। वो सब सत्संग सुन रहे थे और दादाजी के पास, दादाजी की गोद में एक तरफ तो मीरा जी बैठी थी और दूसरी तरफ जयमल छोटा बैठा था। दोनों टकटकी लगा करके चार भुजानाथ को देख रहे थे और संतों ने भजन गाया। मीरा टकटकी लगा करके देख रही थी। वो वृंदावन के संत थे, वो पहुँचे हुए थे और साधन, उन्होंने तो अपने गिरधर लाल की सेवा को ही साधन और साधना माना था। तो उन्होंने भजन गाया, कहा मेरो मन लाग्यो वृंदावन में, मेरो मन लाग्यो वृंदावन में, जहाँ विराजे श्याम प्यारे, मेरो मन लाग्यो वृंदावन में। मेरो मन हट्यो दुनियादारी से, जहाँ मिले खारा पानी, मेरो मन लाग्यो वृंदावन में। मुझे दुनिया से ना ही कोई काम, मैं तो रटूं श्याम तेरो नाम, मैं तो चरणों में पड़ूं तेरे पाँव सुबह और शाम। मेरो मन लाग्यो बिहारी से, मेरे मन में बसे गिरधारी है, जहाँ विराजे गोवर्धननाथ गिरधारी है। मेरो मन लाग्यो वृंदावन में, मेरे मन को ना भाए कोई रंग, मैं तो रहूं सदा संतन के संग, मेरे मन में बढ़त है उमंग। मेरो मन लाग्यो वृंदावन में। जो संत गा रहे थे वो तो पहुँचे हुए थे और न जाने कैसे मीरा जी के ये बात हृदय तक पहुँच गई और मीरा जी भाव में खो गई। और पूरी ध्यान से उन्होंने, मीरा जी ने सारे भजन सुने। मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन लागे बनवारी, मुझे दुनिया से ना ही लेना देना, यह जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं है अपना। मेरो मन लाग्यो बनवारी से, गिरधारी से, वृंदावन बिहारी से। और उन्होंने जैसे ही भजन गाया और फिर जब कहते हैं सत्संग की वेला समाप्त हुई और सब अपने अपने कक्ष में जाकर के विश्राम करने लगे, छोटी सी मीरा को भी भेज दिया गया।
परंतु आज मीरा की आंख नहीं लग रही थी। मीरा तो वही भजन बार बार गुनगुना रही थी। और सुबह जब मीरा उठी, देखो अभी तक मीरा ने कोई संगीत की शिक्षा पूरी नहीं ली थी। संगीत के लिए संत पधारे थे, उन्हीं से प्रार्थना करी कि आप जो गाते हो ये मीरा को सिखा दो। तो उन्होंने हामी भर ली। वो भी संगीत की शिक्षा भी मीरा को दे रहे थे, पर पूरी कोई शिक्षा हुई ही नहीं थी। इधर आकर के एक खुशखबरी और आई, जो हुकम शाह ने भेजा था पुष्कर जी में कि निवृत्तिनाथ जी अगर संत मिल जाए तो उनको लिवा लाओ। मीरा जी की योग की शिक्षा, उनका मन था मीरा को योग की शिक्षा मिल जाएगी। यहाँ माँ बड़ी चिंता, माता पिता बात करते थे कि योग की शिक्षा दिलाकर इसे क्या करना है, परंतु हुकम शाह को कौन समझाए। और माँ बड़ी चिंता करती। माँ मीरा को समझाती कि देख, तू भगवान की भक्ति करती है, कृष्ण से प्रेम करती है, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु फिर भी कुछ तो तुम्हें सीखना चाहिए, कुछ तो तुम्हें सीखना चाहिए। मीरा को इतना समझाया जाता और मीरा हाँ 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 हूँ करती रहती, माँ का मन रख लेती। और वैसी की वैसी मीरा। तो माँ कहती जैसे पानी को कितना भी गर्म करो, जैसे जैसे ठंडा होगा वो अपने स्वरूप में आ जाएगी, वैसे ही ये मीरा है। कितना भी इसे समझाओ, इसे कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। सबकी आंखें लग गई, परंतु मीरा की आंख नहीं लगी। सब भगवान का सत्संग सुन करके, 4 भुजानाथ को प्रणाम करके सब सुख की नींद सो रहे थे, परंतु मीरा जल्दी उठ गई। और मीरा जल्दी उठ करके आज मीरा अपने गिरधरलाल के सामने बैठ गई। इधर दादू साहब भी बहुत जल्दी तड़के, यानी बहुत सवेरा, राजस्थान में बहुत जल्दी सवेरे को तड़का कहते हैं, तड़के उठ गए थे। और वो भी जब आए तो बिहारी दास जी जो संत थे वो भी अपने कक्ष से बाहर निकले और दोनों के कदम जल्दी जल्दी उधर चले जहाँ से वो मीठी सी आवाज़ आ रही थी। जो कल भजन सुना, ना उसकी कोई प्रैक्टिस करी, ना कोई तैयारी करी, और दोनों के कदम वहीं चले। उन्होंने पूछा कि आपने कुछ सुना? पहले तो दादाजी ने संत जी को प्रणाम किया और संत जी को प्रणाम करके कहा कि हाँ हाँ, मुझे भी लगता है कि कोई इतना मीठा और कोई इतना सुर से कैसे गा रहा है, इतना तो कोई सदा हुआ ही गा सकता है। और दोनों के कदम उधर ही चले जहाँ पर मीरा जी अपनी माता के साथ निवास करती है, रनिवास की तरफ। एक बार तो सब वहीं पे पैर उन दोनों के छिटक गए और फिर उन्होंने जाकर के दरवान से कहा कि जाकर कह दो कि हम मीरा के कक्ष में आना चाहते हैं, जहाँ पर मीरा के ठाकुर जी हैं। और इतना सुंदर कौन गा रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई सा गा रही है, छोटी भाई सा। तो अब तो कहते हैं संत जी की आंखें चमक गई और दादाजी इतने प्रसन्न और एक दूसरे को देख रहे हैं। उन्होंने कहा अभी तो मैंने कोई थोड़ी सी शिक्षा दी, अभी तो संगीत की शिक्षा पूरी तो क्या, अभी तक तो क्रम भी नहीं पकड़ा है। इतनी जल्दी तो सुर ताल कोई नहीं पकड़ सकता, न जाने कितने दिन लगते हैं। हाथों से भी इतनी जल्दी कोई भी सुर नहीं साध सकता। कैसे गला, इतना जैसे कोई तरंग चलती है, गंगा में धारा में तरंग चलती है, वैसे मीरा का गला चल रहा था। और वही भजन मीरा गुनगुना रही थी। मेरो मन लाग्यो वृंदावन में, जहाँ विराजे श्याम प्यारे। मेरो मन लाग्यो वृंदावन में, जहाँ विराजे श्याम प्यारे। मेरो मन हट्यो दुनियादारी से, जहाँ मिले खारा पानी। संत की आंखें भर आई, खारा पानी यानी संसार से कितना भी प्रेम कर लो, ये आंखों में खारा पानी के अलावा कुछ नहीं देंगे। इनके पास खुद के पास कुछ नहीं है तो ये हमें कौन सा सुख दे देंगे। तो संत का गला भर आया, दादाजी का भी गला भर आया कि न जाने कौन से भाग्य लेकर आई है, जो इस छोटी सी मीरा का मन तो जब से गिरधरलाल आए तभी से सबसे कम हो गया था। वो अब कहाँ किसके पास बैठती थी, कब किससे बातें करती थी, सारे दिन तो अपने गिरधरलाल के साथ रहती है। मैं तो रटूँ श्याम तेरो नाम, मैं तो चरणों में पढ़ूँ सुबह पाऊँ। मीरा कहती है कि मैं सुबह और शाम तेरे चरणों में पड़ी रहती हूँ। मेरे मन को ना भावे कोई रंग, क्योंकि उससे पहले मीरा ने कभी नहीं सुना था, फिर भी वैसा का वैसा एक बार ना कोई याद किया। और सुर ताल की तो बात बहुत दूर की है, एक बार गाने से और बिना प्रैक्टिस के तो कोई भी नहीं गा सकता। और यहाँ मीरा ने वैसा का वैसा गा दिया। संत जी बड़े प्रसन्न हुए और सिर पे हाथ धरा और उन्होंने
आकर के आशीर्वाद दिया। वो ऊपर हाथ करके हमारी राधा रानी से प्रार्थना करी कि हे राधा रानी, अपनी कृपा इस नन्ही सी बालिका पर बनाए रखना। और फिर एक बार आंखें भरी और फिर हंसी भी आ गई। तो मीरा ने तुरंत पूछ लिया, कहा, प्रणाम किया। पहले तो माथा टेक कर प्रणाम करती थी मीरा, तो एक बार उन्होंने हंसे भी महाराज जी, और उन्होंने एक बार आंखें भर आई। तो उन्होंने कहा, ये क्या हुआ? एक बार तो आपकी आंखें छलकी, फिर आपको हंसी आई। तो कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा, नहीं बताओ मुझे। तो उन्होंने बताया कि मेरी आंखें इसलिए छलकी, तुम्हारे मन में इतनी छोटी उम्र में भगवान के प्रति जो भाव और प्रेम देख करके मैंने राधा रानी से कृपा मांगी है कि इस नन्ही सी बालिका पर अपने हाथ से कृपा करना। और हंसी किस बात की? हंसी इस बात की आई कि 60 बरस के हो जाते हैं, 50 बरस पार हो जाती है, तब भी भगवान में मन नहीं लगता, तब भी अहंकार नहीं गलता, और तब भी संसार में पड़े रहते हैं। और एक तू है जो इतनी छोटी सी उम्र में कैसे तेरा भगवान में मन लग गया, और कैसी कृपा है तुझ पर भगवान की। यही सोच करके मुझे हंसी भी आई। अब तो मीरा, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मीरा तो बहुत जल्दी सीख जाएगी। और इधर जब पता चला कि बड़े महाराज जी भी आ गए हैं, निवृत्तिनाथ जी, जो एक बगीचे में उनको ठहराया गया था, दादाजी ने मीरा जी का हाथ पकड़ा और लेकर के वहीं जा रहे हैं जहाँ पर वो बैठे थे, और अपनी तंद्रावस्था में बैठे थे। और दादाजी और दोनों दूर जाकर के पहले तो दोनों ने संत जी को प्रणाम किया, और फिर जाकर के थोड़ी दूर बैठ गए। और बैठे भी ऐसे थे कि जैसे ही आँख खुले तो हम पर ही नज़र पड़े, और उनके पास जो नीरव शांति थी, और सभी का मन भजन में तुरंत लग जावे, ऐसा वो स्थान था। और फिर मीरा भी देखती रही। और बाबू साहब से मीरा ने अपना मौन तोड़ा और कहा, क्या यही नारद जी है, यही वीणा है? और उन्होंने तानपुर की तरफ इशारा भी किया, और पहले तो उन संत जी को प्रणाम किया, फिर जाकर के तीनों निवृत्तिनाथ जी को प्रणाम करते हैं, दूर बैठ जाते हैं, और दूर बैठ करके देखते रहते हैं। और देखते रहे, फिर उन्होंने देखा कि जैसे ही बाबा जी की आंख खुलती है तो सहज दिखाई दिए। कैसी शांत अवस्था है आपकी, संसार की सारी हलचल और देह के सुख दुख से पूर्ण निरपेक्ष, कैसा अच्छा हो। यदि चाहते हैं कि ऐसी अवस्था प्राप्त की जा सके, ऐसी अवस्था होने पर कभी प्रतिकूलता अपने लक्ष्य की प्राप्ति में विघ्न नहीं डाल सकती। अब महात्मा जी जैसे ही चैतन्य हो गए और बाबा साहब ने आज्ञा दी कि ये मीरा है, मीरा ने सोचा उसी समय जय सच्चिदानंद कहते हुए महात्मा जी ने आंखें खोली, और उन्होंने अपने पांव बेदी से नीचे लटका दिया। उनकी चेष्टा से लगा अभी उन्हें राजमहल पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। मीरा भी पीछे से आकर उनका अनुकरण किया और उन्होंने प्रणाम किया। मीरा मेड़तनी, श्री चरणों में प्रणत है भगवान। तो महात्मा जी ने हाथ उठा करके ओम का उच्चारण किया, और दादा साहब ने तो पहले ही दूधा राठौर प्रणत है प्रभु, उन्हें प्रणाम कर दिया था। मीरा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक स्वर में पूछा, अभी आंख बंद करके आप क्या सोच रहे थे? मैं तो भजन कर रहा था बेटी। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे घर पे बिहारीन दास जी है, वो तो तानपुरा लेकर भजन करते हो, आपके पास ना कोई इकतारा है, ना तानपुरा है, ना करताल है, ना मृदंग है, कुछ भी तो नहीं, और न ही मुख से आप कुछ बोल या गा रहे थे। हमारे यहाँ पहुँचने का भी आपको ज्ञान नहीं हुआ। बिना बोले और बिना वाद्यों के भी क्या भजन किया जा सकता है? और आपके ठाकुर जी कहाँ हैं महाराज? आप उन्हें साथ नहीं रखते? मैंने तो सब संतों के साथ ठाकुर जी देखे हैं, आप बिहारी दास जी के भी ठाकुर जी हैं, और मेरे भीतर भी ठाकुर जी रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे तो भीतर ही ठाकुर जी रहते हैं। मीरा ने कहा मेरे पास भी ठाकुर जी हैं। यह तो आपने बताया था कि अंतर्यामी रूप में वह निर्गुण ब्रह्म है, क्या आप उन्हीं का भजन कर रहे थे? ये बात तब की है जब डाकोर जाते समय मीरा जी की और हमारे इन संत महात्मा की भेंट हुई थी। भजन तो भजन होता है बेटी, निर्गुण सगुण किसी का हो, ईश्वर का ही तो होता है। ऐसा भजन मुझे भी सिखा देंगे आप? गाकर भजन करना तो थोड़ा थोड़ा आ गया मुझे, तनिक गाओ तो बेटी। आज्ञा पा करके मीरा ने
जो वैसा गाया था संत जी ने वैसा गाया, और जो उनकी माँ गाया करती थी और दादाजी गाया करते थे, उन्होंने वो का वो भजन वैसा का वैसा सुना दिया। नट्टीवरे नागरे नंदा भजो रे मन गोविंदा, सांवली सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, जो तारों बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवरे नागरे नंदा भजो रे मन गोविंदा, तू ही नटवर तू ही नागरे तू ही बाल मुकंदा भजो रे मन गोविंदा, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, जो नदियों बीच गंगा भजो रे मन गोविंदा, नटवरे नागरे नंदा भजो रे मन गोविंदा, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा, नटवरे नागरे नंदा भजो रे मन गोविंदा, सांवली सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। और इतनी सुरीली मीठी आवाज़ में जो मीरा जी ने भजन गाया, तो निवृत्तिनाथ जी ने मीरा के गुण योग्यता को जान लेना उनके लिए कोई कठिन था। पद पूरा होने से पहले उन्होंने दादाजी से मीरा के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। दूजा जी ने जितना जानते थे उत्तर दिया। उस समय तक राजपुरोहित जी, संत बिहारी दास जी और कई राजपुरोहित पुरुष भी वहाँ पर आ गए और सब हंसने लगे। सब ने कहा ये मीरा तो मीरा है, ये तो बहुत छोटी ही भजन कीर्तन करने लगी थी। और बिहारी दास जी ने भी कहा कि जो मैंने सत्संग विचार भुजनाथ के लिए जो भजन गाया था वो मीरा ने वैसा का वैसा गा दिया। और मीरा ने एक दिन कहा था बिहारी दास जी से कि मेरे मन में कुछ अभाव है और आप इतना अच्छा कैसे गा लेते हो। तो बिहारी दास जी ने मीरा को सहजता में ही ऐसे कहा था कि जैसे पेट भरा हुआ होता है तो भजन गाने में थोड़ी कठिनाई होती है। भूखे पेट और जो पेट थोड़ा खाली होता है और स्वरों का ज्ञान होता है तो अच्छे से गाया जाता है। वैसे ही मीरा भजन तो भगवान का सब करते हैं, परंतु जिनको भगवान को पाने की भूख होती है वही हृदय से गा पाते हैं, वही मन से गा पाते हैं। ये बात तो मैंने मीरा को बताई थी। अब मीरा जी तो कहते हैं, अब उन्होंने कहा कि अनुकूल वातावरण, दूधा जी का प्रेम, आतिथ्य और मीरा असाधारण योग्यता देकर निवृत्तिनाथ जी ने मेड़ता में रह करके मीरा को योग की शिक्षा देनी चाहिए। अब योग की शिक्षा तो उन्होंने देनी चाहिए और मन में विचार किया कि मीरा 5-6 महीनों में सीख जाएगी। 5-6 महीनों तक इनको देंगे तो ये ज्ञान पूरा सीख जाएगी, योग की शिक्षा सीख जाएगी। अब जैसे ही पहले उन्होंने कहा कि मीरा आंख बंद करके देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है, अपनी भ्रुकुटी के मध्य भाग में लगा करके और फिर देखो। आंखें बंद करी और जैसे ही उन्होंने मीरा ने ध्यान लगाया और बाबा जी ने कहा कि ठीक है मीरा बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो एक दीपक दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही कहा दीपक दिखाई दे रहा है, बाबा जी की तो आंखों में चमक आ गई। कहा मीरा तुम्हें दीपक दिखाई देता है और क्या दिखाई देता है? बाद में प्रकाश ही प्रकाश। तो कहा वो तो देखते ही मीरा को रह गई और उन्होंने कहा कि पहले जब महल में थी तब भी मैं जब आंख बंद करके ऐसे देखती थी तो सबको चिंता हो जाती, मेरा थोड़ा ध्यान लग जाता तो सब वैद्य को बुलाने लग जाते और सब मेरी जांच करवाते। कोई मांदगी यानी बीमारी तो नहीं है भाई साहब को, कहीं दर्द होता है कि मीरा? दादाजी वैद्य से पूछते थे तो मीरा की समझ में नहीं आया कि क्या करें। वह उठकर खड़ी हो गई और खड़ी हो जाती थी। तो मीरा कहती मैं कब बीमार हूँ, मेरा कुछ नहीं दुख रहा है।
ये तो सब आपका विचार है। मैं तो यह कहने आई थी कि मुझे संगीत और योग अभ्यास के लिए एकांत चाहिए। तो मीरा जी कहती कि अब सबके सामने मैं नहीं सीख सकती, मुझे योग का अभ्यास करने के लिए थोड़ी देर के लिए तो मुझे एकांत चाहिए। उसी समय निवृत्तिनाथ जी, बाबा बिहारीदास जी उनकी अवस्था का समाचार पाकर वहाँ आ जाते हैं। और सब मीरा को देखकर, मीरा जी तो एकदम ठीक दिख रही थी, तो उन्होंने कहा कि इसीलिए तो मैंने ध्यान छोड़ दिया, क्योंकि जब भी ध्यान करती थोड़ा मेरा मन लग जाता, ये सब चिंतित हो जाते और यहाँ तक कि वैद्य को बुला लिया जाता था, तो ये सब मैंने छोड़ दिया। अब आगे बताओ कि इसके बाद में क्या होता है, कैसे ध्यान किया जाता है, कैसे कुंडली जागरण होती है और कैसे कैसे भगवान ईश्वर से एकाग्रता में ध्यान लगाते हैं और ध्यान में क्या क्या आते हैं, ये सब बातें मीरा जी की हम सुनेंगे अगले चरित्र में। आज यहीं विश्राम देते हैं। आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना और अपने प्रियजनों के साथ साझा भी करना, क्योंकि ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये मीरा जी की है। आप भी इसका प्रचार करोगे तो आपको भी पुण्य लाभ मिलेगा। राधे राधे, जय जय श्री राधे।